हेलो दोस्तों, मैं आपका धीरज। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है रिजर्वेशन, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जनता को, गवर्नेंस को, सिस्टम को ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन क्यों? सर, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम से ना हमने रिजर्वेशन हटा देना चाहिए सर। क्योंकि सर, क्या हो रहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बराबर के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जिनके दादाजी अच्छी पोस्ट पे थे रिजर्वेशन की वजह से। फिर वो रिटायर हुए, उनके 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 जो फादर थे वो भी रिजर्वेशन की वजह से अच्छी पोस्ट पे आए, कुछ तो पीसीएस, आईएएस, आईपीएस भी है। उसके बाद में जो मेरे साथ वाले थे उनको भी रिजर्वेशन से अच्छी पोस्ट, अच्छी ग्रोथ हुई। फाइनेंशियली तो सब अच्छे थे ही दादाजी के समय से ही। अब उनके जो बच्चे हैं वो भी रिजर्वेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर, ये जो माइंडसेट है ये सबसे पहले चेंज करना ज़रूरी है सर। देखिए सर, मैं किसी तबके या किसी कास्ट या किसी कैटेगरी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। ना कि मैं किसी कास्ट को बुरा भला बोल रहा हूँ, बट मेरा यही कहना है सर कि अगर रिजर्वेशन करना है तो वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे करिए सर, ना कि कास्ट पे। चाहे वो फिर वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे फिर वो एकदम निचले तबके का क्यों ना हो। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर पुअर है, ख़राब है, तो उनको ऊपर लाने के लिए हमें रिजर्वेशन देना चाहिए सर। तो ये सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर, मैं आपको इस वीडियो वीडियो के माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि मैं ना, ये जो जेनजीज है ना सर, ये जो जनरेशन है, जो आज के डेट में 20-25 साल, 18 साल, 17 साल के जो बच्चे हैं सर, वो इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन सिस्टम से इतने फेड अप हो चुके हैं सर, बिकॉज उनको दिख रहा है कि जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और जो डिज़र्व करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। तो दे डोंट वांट टू स्टे इन कंट्री, इन इंडिया। मतलब मैक्सिमम बच्चों के साथ में मैंने जो सर्वे किया है या जो बातचीत की है उससे मुझे ये पता चला है कि दे वांटेड टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री और इन अब्रॉड, बिकॉज वो यहाँ के सिस्टम से ना त्रस्त हो गए। सर, आप मुझे बताइए कि अगर हमारे देश से ऐसे अच्छे क्रीम बाहर निकल जाएंगे तो सर हमने क्या कर लिया सर, क्या ग्रोथ कर लिया कंट्री की? ये जो जनरेशन है बहुत सेंसिटिव है सर, ये किसी के लिए रुकती नहीं है। इनको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें हमें खुद को, हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, या सिस्टम को ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि ताकि वो लोग इस देश के लिए रुके, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना हाथ आगे बढ़ाए, ना कि बाहर जाके दूसरी कंट्री के लिए कुछ काम करें। और ये हो रहा है सर, ये बहुत दिनों से हो रहा है। आज जो भी ये जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, उनका पहले से ही माइंडसेट है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम बाहर से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। अब रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ सर, 3 महीने पहले नीट पीजी का रिजल्ट आया था। मतलब जो नीट पीजी होती है, जो एमबीबीएस के बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो होता है, उसका रिजल्ट आया था सर। उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था मैं। आई थिंक ही वॉज AR2 और उसको एम्स दिल्ली में डरमैट की सीट चाहिए थी। शायद वो AR2 या AR3 था, बट उसको नहीं मिली सर, बिकॉज वहाँ शायद एक या दो ही सीट थी, इसलिए उसको नहीं मिली। उसका बचपन से सपना था कि एम्स दिल्ली से ही मुझे डरमैट में पीजी करना है, बट वो नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन सिस्टम। एंड सर, दूसरी तरफ देखा जाए तो -40 वाले को भी सीट मिल गई सर, एम्स दिल्ली में बोलिए या बाकी एम्स में भी। तो सोचिए सर, माइनस मार्क्स वाले को अगर हम सीट दे रहे हैं या डॉक्टर बना रहे, तो सर वो कैसा डॉक्टर बनेगा सर? कौन जाएगा इनके पास इलाज करने के लिए? और वो जो बच्चा है जो AR2 या 3 जो भी आया था, डेफिनेटली सर वो तो रुका नहीं होगा। मुझे पता नहीं कि अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, बट 100% सर वो यहाँ इंडिया में तो रुका नहीं होगा। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो वो तो पक्का बाहर निकल गया होगा। अगर फाइनेंशियली वीक होगा तो बेचारा किसी जीएमसी या फिर किसी दूसरे एम्स में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा सर। बट एक बार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी हो जाती तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर वो वैसे भी बाहर चला जाएगा। तो सर, इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। तो सर, सिस्टम को मेरी ये गुजारिश है कि सर एटलीस्ट कृपा करके एटलीस्ट रिजर्वेशंस जो है एजुकेशन सिस्टम से तो हटा दीजिए सर, इसको मत रखिए सर।
नहीं तो सर क्या है ना कि जो फ्यूचर जनरेशन है सर, जो अच्छे अच्छे क्रीम है, जो जो देश की तरक्की में हाथ लगा सकते हैं, वो निकल जाएंगे सर बाहर सब। मुझे पता है ये डिसीजन बहुत टफ है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि ये आज का नहीं, बहुत पुराना सिस्टम है। बट सर, किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना होगा सर। तो मेरी ये विनती है सर, इसको ध्यान से समझें और इसको लागू करने का कोशिश करिए सर, जल्द से जल्द। धन्यवाद।